Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear MD CAT participants. I hope all of you will be in best of health and spirits और आपकी MD CAT की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज मैं बायोलॉजी के जो है एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें आज पहला टॉपिक देखेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, और यही आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो टेबल है जो कि कंपैरिजन ऑफ बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल है, उसे भी हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आपको जो है एफएससी में भी पढ़ाई गई और आप वैसे भी पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद होंगी। लेकिन मेरा जो है वीडियो बनाने का मकसद आपको ये अवेयरनेस प्रोवाइड करना कि एमडी कैट में पीएमसी कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, क्वेश्चन बैंक ऑफ पीएमसी कैसा होगा, आपसे किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने किस तरह इसे तैयार करके जाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और आपने खुद को किस तरह प्रिपेयर करके जाना है। मतलब आपने रीडिंग करनी है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक है उसकी आपने रीडिंग करनी है। तो कैसे करेंगे आपके जैसा भी क्वेश्चन एमडी कैट टेस्ट में पूछा जाए तो आप उसका करेक्टली आंसर दे सकें। ओके, तो आपने स्टडी कुछ इस तरह करनी है जैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें एमसीक्यू ये आ सकते हैं कि बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। अब वहाँ पे ऑप्शन देगा अनॉटमी, फिजियोलॉजी, ओके, फिर कहेगा जी एक दो और ऑप्शंस देगा। ठीक है, तो या तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा और बाकी तीन ऑप्शंस गलत देगा, या दोनों ऑप्शंस देगा और बोथ ए एंड बी का ऑप्शन देगा और वो आपका ठीक होगा। ठीक है, आपने ये यहाँ पे जो है अनॉटमी और फिजियोलॉजी जो है दोनों वर्ड्स को अच्छी तरह याद कर लेना है कि अनॉटमी और फिजियोलॉजी दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री हमें हेल्प आउट करता है, नेसेसरी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़, अब देखें यहाँ पे जो है बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें मौजूद है। तो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड आपको याद होना चाहिए। बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड को बार बार चेंज करेगा, चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद जो है ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। आप जानते हैं कि बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स की जब भी बात करें, बायोकेमिकल मालिक्यूल्स की, तो वो वाले कार्बन कंटेनिंग मालिक्यूल्स और कंपाउंड्स जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स। और जिसमें कार्बन हो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मालिक्यूल्स कहते हैं, और जिनमें कार्बन ना हो, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइंड ना पाए जाते हों, तो उन्हें हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और आप जानते हैं कि कोई भी टेस्ट हो, चाहे एमडी कैट हो चाहे कोई भी कंपटीशन टेस्ट हो, उसमें जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज़ द स्ट्रॉन्ग एरिया फॉर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के लिए जो स्ट्रॉन्ग एरिया गिना जाता है ना, वो एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और लोग खुशी से गलत करके बैठते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक याद रहे कि इनऑर्गेनिक जो है वो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइंड नहीं पाई जाती। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, एसिड्स, बेसिस, साल्ट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, इनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों इकट्ठी पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक नहीं है, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपने हमेशा ये याद रख लेना है, एसिड्स, बेसिस, साल्ट्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉट द organic compound despite they have both carbon and hydrogen together. Okay, now come to the chemical composition of बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल। इसमें से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने टेबल तो अच्छी तरह याद कर लिया होगा, लेकिन टेबल में से ज़रूरी नहीं कि आपसे परसेंटेज पूछी जाएगी। ठीक है, हर किसी को पता होता है, हर बंदा याद करके आता है, और पीएमसी को भी पता है कि क्वेश्चन इन्होंने याद किए हुए हैं। हाँ, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपको कैसे कंफ्यूज किया जाएगा, वहाँ पर कैसे आपकी एबिलिटीज़ को जज किया जाएगा, ये मैटर करता है। तो पूछेंगे कैसे,
मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अब पूछते हैं जी, इन बैक्टीरियल सेल द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इज़ ऑफ कोर्स वाटर, दैट इज़ 70%। अब देखिए यहाँ पे उस परसेंटेज उसने नहीं पूछी, उसने मोस्ट अबंडेंट पूछ लिया। अच्छा, अब हम यहीं पे बड़ा चेंज करेगा। अगर सिर्फ कंपाउंड या कंपोनेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देन आप कहेंगे कि वाटर, और अगर यहीं कहता है द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बैक्टीरियल सेल इज, देन योर आंसर मस्ट बी प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है बैक्टीरियल सेल में ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पूछा है तो ऑर्गेनिक प्रोटीन है, वाटर इज इनऑर्गेनिक। मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड तो मानते हैं वाटर है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, प्रोटीन है। ये आपने याद रखना, दैट इज 15% इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब यहीं पे और क्या अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट। अब यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट इस्तेमाल किया या कंपाउंड इस्तेमाल किया, सेकंड मोस्ट अबंडेंट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का चक्कर नहीं चला, तो फिर भी प्रोटीन योर आंसर, प्रोटीन विल बी योर आंसर। अगर यहीं पे जो है सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछता है तो फिर जो है बैक्टीरिया के केस में क्या है, आरएनए है, दैट इज 6%। ठीक है, अब यहीं पे थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बैक्टीरियल सेल इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज आई थिंक 3%। इसके बाद फोर्थ ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछे, फोर्थ मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बैक्टीरिया सेल इज लिपिड्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोथ आर 2%। ठीक है, ये आपने इस तरह करके लाजमी याद कर लेना है। पीएमसी इंशाल्लाह इसी तरह के क्वेश्चन ही पूछेगा, आप इंशाल्लाह इसी तरह ही प्रिपेयर करके जाएं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। अब यहीं पे आ जाते हैं मेमेलियन सेल से मुतल्लिक क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड अगर सिंपली पूछे तो ऑफ कोर्स वाटर है, दैट 70%। अगर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछे देन इट इज़ प्रोटीन एंड इट इज़ 18%। ओके, चूँकि ऑर्गेनिक पूछा तो ऑर्गेनिक में प्रोटीन आता है, वाटर इज़ इनऑर्गेनिक। और अगर सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड पूछे, और यहाँ पे आप देखें, आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वर्ड उसने इस्तेमाल ही नहीं किया। इसका मतलब यही हुआ कि जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का नहीं पूछा तो मोस्ट अबंडेंट जो भी है जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है वही वाली बता दो। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इज अगेन प्रोटीन। ठीक है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट भी प्रोटीन ही है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इज़ वाटर एंड दैट 70%, और इसके बाद जो है प्रोटीन है, दैट्स 18%। इसके बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पूछे, अब पहले मैंने सेकंड मोस्ट अबंडेंट सिंपल कंपाउंड का वर्ड इस्तेमाल किया, अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब कहता हूँ तो फिर क्या बनता है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज 4%। एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन मेमेलियन सेल इज, तो आपका आंसर लिपिड्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है कभी ऑर्गेनिक का वर्ड इस्तेमाल करेगा, कभी इनऑर्गेनिक का वर्ड इस्तेमाल करेगा, कभी कोई ना इनऑर्गेनिक ना ऑर्गेनिक कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, और इस तरह करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा और ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आपने पहले से इसकी यहाँ से पर अच्छी वाली प्रैक्टिस करके जानी है। अब यहाँ से जो है दोनों को इंटर रिलेट करके ममेलियन सेल और मेमेलियन सेल और बैक्टीरियल सेल दोनों को कंबाइन करके एक दूसरे से इंटर रिलेट करके क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डीएनए इन प्रोकैरियोट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। ठीक है, ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों की परसेंटेज आपने देखनी है कि देखो जो है कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा हैं या मेमेलियन सेल में ज़्यादा है, लिपिड्स किस में ज़्यादा है, ठीक है, आरएनए किस में ज़्यादा है, डीएनए किस में ज़्यादा है। तो आपने दोनों में कम और ज़्यादा, किस में कौन सी चीज़ ज़्यादा है और किस में कौन सी चीज़ कम है, ये भी आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं और परसेंटेज कम पूछी जाएगी, मैक्सिमम चांसेस है कि परसेंटेज पेपर में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हर किसी को वो रट्टा लगा तो हर किसी को याद होता है, तो उन्होंने तो आपकी एबिलिटीज़ को जज करना है, तो एबिलिटीज़ को जज करने के लिए परसेंटेज वो नहीं पूछेंगे मेरे ख्याल से, वो आपसे इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो लाइफ डिपेंड्स अपॉन सीज लेस केमिकल एक्टिविटीज़, ये आपकी बुक की लाइन है, अच्छी तरह पढ़ लेनी है। यहाँ
से MCQ बन सकती है। यहाँ से वो वर्डिंग को चेंज करेगा, वर्ड्स को चेंज करके कंफ्यूज करेगा आपको। तो लाइफ डिपेंड्स अपॉन ceaseless chemical activities। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ केमिकल एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करते हैं, ये भी आपने याद रख लेना है। ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज करेगा, मेटाबॉलिज्म का ऑप्शन देगा, एनाबॉलिज्म का ऑप्शन देगा, ठीक है, कैटाबॉलिज्म का ऑप्शन देगा, ये तीनों ऑप्शंस ये भी देगा, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। और डेल्टा पे कहता है जी कोई और तीसरा देता है, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? आप मेटाबॉलिज्म को चूज़ करेंगे, आप एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को चूज़ नहीं करेंगे। ओके। इसके बाद जो है एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन डायरेक्टली यूज़ करके वो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म का ऑप्शन देगा। मींस व्हेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइंड फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड। अब ऑप्शन अल्फा पे ही मेटाबॉलिज्म देगा, बीटा पे एनाबॉलिज्म देगा, चार्ली पे कैटाबॉलिज्म देगा और डेल्टा पे नन देगा। तो हमारा दिल जो है डायरेक्टली कहेगा कि दिस इज़ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म असल में ये होगा नहीं, ये हमें कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म की ही डेफिनेशन है, तो ये एनाबॉलिज्म ही ठीक है। आपने यहाँ पे मेटाबॉलिज्म नहीं लगाना, इसलिए आपको लिए चाहिए, आपके लिए मस्ट है कि आप चारों ऑप्शंस को गौर से पढ़ें, उसके बाद आप आंसर लगाएं, 3 को गलत साबित करें, चौथा खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। दिस इज़ का नेगेशन टेक्निक। आप नेगेशन टेक्निक को ही इस्तेमाल करके क्वेश्चन का आंसर दें, आप डायरेक्टली जो है आंसर ना लगाएं, चारों ऑप्शंस को कोशिश करें कि पढ़ें। और आपका जो है ना क्वेश्चन जब जो है पीएमसी में ये होगा कि आपने मोस्ट सुइटेबल आंसर ढूंढना होता है, करेक्ट नहीं ढूंढना, मतलब मोस्ट सुइटेबल हो सकता है चारों ठीक होंगे ऑप्शंस, लेकिन आपने उनमें से जो बेहतर है वो वाला चूज़ करना है। तो आपको चाहिए कि चार के चारों ऑप्शंस पढ़ें, एक ऑप्शन से कभी धोखा नहीं खाना। ठीक है, तो एक और एमसीक्यू यहाँ से बन सकती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इन सेल गो हैंड इन हैंड। ये हैंड इन हैंड आपने याद कर लेना है, ये बुक की लाइन है। और ये हैंड इन हैंड, कभी कहेगा हैंड इन लेग, ठीक है, लेग इन हैंड। तो ये वर्ड्स जो है ना बिल्कुल इस तरह घुमाएगा कि हम सोचेंगे पता नहीं किताब में क्या लिखा हुआ था, बुक में क्या लिखा हुआ था। वहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं, पता नहीं किताब में था ही क्या, इसमें पता नहीं हैंड इन हैंड था, ये हैंड इन लेग था, ये पता नहीं क्या था। सही है, तो आपने जो है इन गलतियों से बचना है, इसलिए आपकी रीडिंग स्टाइल इस तरह का होना चाहिए। और इंशाल्लाह अप टू 15 तक इंशाल्लाह हम बायोलॉजी के ये तमाम तर टॉपिक्स का देखेंगे कि किस तरह आपने याद करना है इंशाल्लाह। तो अब तक भी अगर आप अपने PaakVideo.tv को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी तमाम तर लेक्चर्स वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।